हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 23, जिसमें मैं आपका पार्ट 8 करा रही हूँ। पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने 12 प्रश्न किए थे। यह आपका पार्ट 2 है, इसमें हम कुछ 24 तक प्रश्न करेंगे। चलिए तो चलते हैं फटाफट से अपने पाठ की तरफ, अपने प्रश्नों की तरफ। बिना देर करते हुए एक एक प्रश्न को समझते हैं अच्छे से। प्रश्न 13। तो बेटा सब बच्चे पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और जाते टाइम लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी। मुझे एक अर्धवृत्त बनाना है, ये अर्धवृत्त है। त्रिज्या पूछना है, बोल रहा है त्रिज्या बताओ कितनी होगी। त्रिज्या क्या है, ये वाली, ये इतनी आधी होती है ना त्रिज्या। देखो पूरा वर्ग है ये, तो ये जो होती है यही तो होती है त्रिज्या, सिर्फ आधी। ठीक है, ये पूछा है हमसे ये। ठीक है, त्रिज्या। जबकि व्यास की लंबाई 8 है। अब बेटा एक बात बताओ, व्यास की लंबाई मतलब पूरा। ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे की लंबाई 8 है, तो इस आधे की लंबाई कितनी होगी। 8 का आधा कर दो 4, सिंपल। तो कितनी लंबाई होगी त्रिज्या की, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अगर पूरे की लंबाई 8 है जो कि व्यास है, और हमसे आधे की पूछी है त्रिज्या की, तो 8 का आधा 4, खत्म कहानी। प्रश्न 14। एक वर्ग को घुमाने पर, ये वर्ग है, इसके सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। ये कह रहा है इसको घुमाने पर आकृति के सभी कोणों की माप कितनी कितनी होगी। अब बेटा वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, मैंने घुमा दिया, आपको पता चल रहा है। अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी, आपको पता चल रहा है। इसको तुम कैसे भी घुमा दो बेटा आप, ये वर्ग वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे आपने देखा होगा लूडो का जो पासा होता है, वो चारों तरफ से एक सा ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये कह रहा है। तो बेटा सब कोणों की माप कितनी होगी, 90 ही होती है, कम ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली। ठीक है। प्रश्न 15। डॉट पेपर पर एक वर्ग व एक आयत की रचना कीजिए। वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक है। तो बेटा जैसे मानो मैं वर्ग बना रही हूँ, तो अगर मैंने इधर 4 डॉट लिए हैं, तो इधर भी मैं 4 ही डॉट लूँगी, इधर भी मैं 4 ही डॉट लूँगी, और इधर भी मैं 4 ही डॉट लूँगी। तो ये हो गया मेरा वर्ग। बना लें आप सब। आयत, आयत क्या है, अगर मैंने इधर 3 डॉट लिए हैं, तो इधर मुझे ज़्यादा लेने हैं, फिर क्यों, ये लंबाई ज़्यादा होती है हमेशा। अगर मैंने इधर 3 लिए हैं, तो इधर मैं 1 2 3 5 ले लूँ, फिर इधर 3, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3, और इधर मैंने 5 लिए हैं तो इधर भी मैं 5 ले लेती हूँ। ये हो गया हमारा आयत। किसी को कोई परेशानी। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों बराबर बराबर डॉट लेने हैं। इधर मैंने 4 डॉट लिए, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4। आयत में अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 है, अगर इधर 5 है तो इधर 5 है। ठीक है, चलिए हो गया सबका। आगे चलूं प्रश्न 16 पर। वेरी गुड। चलिए प्रश्न 16 पर। बेटा मैंने ये इसलिए नहीं भरा पहले से, क्योंकि ये सब हाथ से समझा के कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब है स्केल व प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कीजिए। आप सब जानते हैं वर्ग कैसा होता है, कोई मुझे बताएगा वर्ग कैसा होता है। अभी बताया मैंने, जिसकी चारों भुजाएं सीधी सीधी बराबर हो, ये वर्ग है। इसने क्या बोला है, इसकी 6 सेंटीमीटर भुजा हो, तो ये चारों 6 होनी चाहिए। अब आप बना लेंगे, आप पैमाना लो फटाफट से सब बच्चे, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर खींचो पैमाने में, खींचो जल्दी। 6 सेंटीमीटर खींच ली, फिर पैमाना सीधा रखो, यहाँ 6 सेंटीमीटर खींचो, फिर यहाँ पैमाना सीधा रखो, यहाँ 6 सेंटीमीटर खींचो, और फिर जो ये नापो ये भी 6 ही निकलेगी आपकी। ठीक है, मतलब कि पैमाने से चारों को 6 खींच दो, हो गया काम खत्म, प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब 6 सेंटीमीटर हो गए। आपका चित्र इस तरीके से बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पे छोटा कर देती हूँ। इस तरीके से चारों भुजाएं बराबर होंगी उसकी, 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से बनेगा बेटा, बना लो, बना लेंगे ना, कोई कठिन कार्य नहीं है।
और इस तरीके से उस पर नंबरिंग कर देंगे, नंबर लिख देंगे सब। ठीक है, बन गया सबका। आगे चलूं, चलिए प्रश्न 17। 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की रचना कर स्केल की सहायता से 3 समान वर्गों में बांटिए। तो देखिए अब आपको क्या करना है इसमें। इसने कहा है पहले आयत बनाओ। कैसे बनाना है भाई? 6 सेंटीमीटर लंबाई, बेटा पैमाना लो फटाफट से और मेरे साथ साथ बनाओ। 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचो फटाफट से। खिंच गई, ये 6 की है, खिंच गई। फिर कहा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, इधर 2 खींचो और इधर भी 2 खींचो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये 2 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये कितनी है बेटा आपकी? ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये वाली और ये वाली 6 सेंटीमीटर हो गई सीधी, और ये वाली कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। ये तो बन गया आयत। अब यार 3 समान वर्ग में बांटना है, इसे वर्ग में बांटना है। वर्ग मतलब जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं चारों। अगर बेटा ये 2 है तो फिर ये भी 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 2 पे निशान लगाओ और ऐसे करो तो ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई। फिर यहाँ से फिर 2 नापो, फिर काटो ऐसे करके 2, तो ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई। अब फिर जो बचेगी ना वो 2 ही बचेगी। तो बट गए ना, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। ये मैंने समझाया, मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये 6 सेंटीमीटर खींचो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। इसको 3 वर्गों में बांट दो इस तरीके से। ये 2 है आपकी, ठीक है। ये अगर ये पूरी 6 है तो ये 2, ये वाली 2, ये भी 2, 6 तो वैसे ही हो गई। 2 2 4 2 6, ठीक है। इसने क्या है, इनको बांटने के लिए बोला है, तो ऐसे आप इसको बांट सकते हैं 2 2 सेंटीमीटर के उस पे, ठीक है। बन गया सबका। आगे चलें, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं 18वें प्रश्न पर। एक वर्गाकार आकृति होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? वर्गाकार, वर्गाकार मतलब सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। वर्ग में सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं, देखो, ठीक है। दूसरा, सभी आंतरिक कोण, ये जो इसके अंदर के कोण है सभी कितने के होते हैं? 90 90 अंश के, मतलब समकोण होते हैं। अगला देखिए, इसके जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहाँ? समकोण पर। यहाँ जो एक कोण बनेगा ना बेटा, ये भी 90 अंश का ही बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे तो काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन मैंने 2-3 आपको लिखवा दी हैं क्योंकि ये अति लघु प्रश्न है, ठीक है। अब आगे चले प्रश्न 19 पर। चलिए प्रश्न 19 देख लेते हैं। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 45-45 में विभाजित करता हो। देखो कितना सरल है। एक आयत ले लो, कोई भी आयत बना लो, ऐसी आपकी जैसी मर्जी हो। ये आयत बन गया। अब बेटा आयत के जो कोणे कितने के होते हैं? 90 90 के। अब ये क्या कह रहा है कि जो विकर्ण है उसका वो उन्हें 45-45 में विभाजित कर दे, मतलब जो ऐसे खींचा जाए वो 45-45 हो। तो बेटा 45-45 तो होंगे ही, क्यों? जोड़ो जरा 45-45 को, कितना हुआ? 90। अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से काट देती हूँ तो ये इधर 45 और इधर 45 और पूरा तो 90 है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको एक आयत बनाना है और सिर्फ इस तरीके से उसको काट देना है, ठीक है। ये आपका 45 है और ये भी आपका 45 है। ये 45 डिग्री का कोण है और इधर भी 45 डिग्री का कोण है। अगर पूरा मानते हैं तो मतलब 90 डिग्री का कोण है। तो 45-45 में तो अपने आप विभाजित हो रहा है। सीधा सीधा इस कोने से लेके इस कोने पे पैमाना रखो और बीच में लाइन खींच दो, ठीक है। हो गया सबका, इतना बनाना है आपको प्रॉपर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 20 देखते हैं। 19 सबका हो गया। चलिए 20वां देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना कीजिए। अब बेटा आप अपनी प्रकार ले लो। यह आपकी प्रकार है, ठीक है। ये प्रकार की नोक है, इसमें आप पेंसिल लगाओ फटाफट से, और पेंसिल की नोक ये रही। अब इसने क्या बोला? 4 सेंटीमीटर। आपका पैमाना लो और उसमें 0 से लेके जहाँ भी 4 सेंटीमीटर आ रहा हो यहाँ पेंसिल की नोक
और यहाँ प्रकार की नोक, या कहीं भी पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक रख लो। दूरी इतनी लेनी है 0 से 4 पैमाने में नाप के। ये जो दूरी है प्रकार की नोक की और पेंसिल की नोक की, कितनी लेनी है? 4 सेंटीमीटर। इतना काम करो फटाफट से। हो गया इतना काम, दूरी ले ली। अब बीचों बीच अपने इसे रखिए प्रकार की नोक को, और पेंसिल की नोक रखिए यहाँ, और जो 4 सेंटीमीटर का गोला बनाइए किस तरीके से, आपका जितना भी बड़ा बन रहा हो। बस यही आपका वृत्त है, वृत्त मतलब गोला। और फिर इसको ऐसे मिला के यहाँ पे लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ एक गोला बनाना है 4 सेंटीमीटर का और कुछ नहीं करना। और वो गोला कैसे बनेगा? प्रकार और पेंसिल में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के पैमाने से। ठीक है, अब आ गए हम प्रश्न 21 पर। अपने परिवेश से, परिवेश मतलब जिस जगह पर आप रह रहे हैं, आपके चारों तरफ से 4 वर्गाकार और 4 आयताकार वस्तुओं के नाम। तो बेटा वर्गाकार वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं हैं ऐसी, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत लिख दी हैं 4-4। जैसे कैरम बोर्ड कैसा होता है? वर्गाकार होता है। चेस बोर्ड मतलब जिस पे शतरंज खेलते हैं वो भी आयताकार होता है। ब्रेड स्लाइस, ब्रेड जो आप खाते हैं वो भी आयताकार होता है। रुमाल, रुमाल भी आयताकार, उस वो वर्गाकार होता है। ठीक है, अब बारी है आयताकार। किताब, आपकी किताब ऐसी होती है, यह आयताकार है। टेबल ऐसी होती है आपकी, यह आयताकार है। मोबाइल फ़ोन ऐसा होता है, ये भी आयताकार है। दरवाजा इस तरीके से होता है, ये भी आयताकार है। ठीक है, आ गया समझ में? आयताकार वस्तुएं, आप जैसे सूटकेस है वो आयताकार है, तकिया है वो आयताकार है। ठीक है, और दवाइयों का डिब्बा होता है, किसी भी चीज़ का डिब्बा हो, प्लास्टिक का है ना, वो होता है ना फर्स्ट एड बॉक्स, वो भी आयताकार होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब हम चलते हैं प्रश्न 22 पर। रूलर मतलब स्केल की और प्रकार की सहायता से कलाकृति बनाइए। कलाकृति मतलब कोई भी आकृति बनानी है। बनाई गई आकृति में कौन कौन सी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग किया गया है लिखिए। अब जैसे कि मैंने ये आकृति बनाई है, तो बेटा इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ? देखो त्रिभुज है। देखो कलाकृति में उपयोग की जाने वाली प्रमुख ज्यामितीय आकृति वृत्त। देखो वृत्त, ये रहा गोला, ये रहा सूरज में गोला, ये रहा यहाँ पे रेखाएं, काफ़ी सारी लाइंस हैं, रेखाएं हैं। ठीक है, त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज। वर्ग हैं, वर्ग वैसे ज़्यादा हैं कहीं नहीं। ठीक है, पर चलिए आयत, आयत तो देखो कितने सारे हैं। एक ये रहा आयत और एक ये रहा आयत, और देखो ये सब आयत ही बने हुए हैं यहाँ पे। और बहुभुज, बहुभुज मतलब जिनकी ज़्यादा भुजाएं हों, जैसे कि ये बने हैं, जैसे ये इस तरीके से बने हैं ना, इनकी 5-5 6-6 भुजाएं हैं, जो उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आकृति बनाएं, और उसमें कौन कौन सी आकृति हैं? वृत्त है, ये त्रिभुज हैं, वर्ग है, आयत है, उनके हमें बतानी है कौन कौन सी आकृति हैं। तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत सरल आकृति ली है मैंने आपके लिए ही। ठीक है, आगे चले बेटा प्रश्न 23 पर। वेरी गुड, चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो बेटा हमें एक आयत बनाना है इस प्रकार से, लेकिन उसको नाप के बनाना है। कैसे? हमें उसकी एक भुजा कितनी लेनी है? 3 सेंटीमीटर की। तो मैं ये वाली 3 सेंटीमीटर की ले लेती हूँ। विकर्ण की लंबाई कितनी है बेटा? 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो विकर्ण है ना, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 7। तो आप फटाफट से अपनी पेंसिल लीजिए और पैमाना लीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आप फटाफट से ये थोड़ा बेटा ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, आप एक 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, यहाँ पे खिंच गई, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, फिर एक सीधी लाइन खींचिए आपको ऊपर तक, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, खिंच गई, सीधी खींचनी है बिल्कुल। ठीक है, कैसे खींचेंगे? सीधी खिंच गई, मुझसे ही नहीं खिंच रही सीधी। ठीक है, पैमाने से खींच दो बिल्कुल सीधी, कोई नाम नहीं है उसका, कितनी भी लंबी खींच दो ऊपर तक। उसके बाद अब दी है हमें विकर्ण की लंबाई। विकर्ण कितना है बेटा? 7। तो यहाँ पे अपने पैमाना रखो
और जहाँ तक आपका 7 सेंटीमीटर आ रहा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से 7 सेंटीमीटर खींच दो। खींचो जितना भी 7 सेंटीमीटर आ रहा हो। 0 यहाँ पे रखना है पैमाने का, और जहाँ भी 7 आ रहा हो, यहाँ पे 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 आ रहा हो, जहाँ भी आ रहा हो अपना 7 सेंटीमीटर रख के खींचिए उसको। खींचिए सब इस तरीके से खींच कर जहाँ भी काट रहा है ना, बस वहीं से अपनी फिर इधर 3 सेंटीमीटर खींच दो और इधर इसको मिला दो। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गई आपका विकर्ण। ठीक है बेटा, हो गया सबका? बहुत इजी है, मैं फिर से बता देती हूँ। पहले 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, फिर एक सीधी लाइन खींचो। उससे कोई मतलब नहीं है आपको कि वो कितने सेंटीमीटर लंबी है, सीधी खींचनी है, खूब लंबी सी खींचना ऊपर तक। ठीक है, फिर यहाँ से 0 पे रखो पैमाने को, और यहाँ तक जो भी आ रहा हो 7 सेंटीमीटर खींचो। फिर जहाँ भी कट गया, इसको काट दिया आपने यहाँ पे, वहाँ से 3 सेंटीमीटर ये रहा, क्योंकि ये भी 3 है तो ये भी 3 ही होगा, और वहाँ से नीचे सीधा लाइन मिला दो। तो ये आपका आयत इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, बन गया? आगे चलें प्रश्न 24 पर। यह आपका आज का लास्ट प्रश्न है। एक घर का निर्माण कीजिए जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर लंबी हों। तो देखो क्या कह रहा है, वो घर बनाना है लेकिन सभी की भुजाएं कैसी हैं? 6 सेंटीमीटर लंबी। समझ में आ रहा है? सारी भुजाएं कैसी हों? 6। मतलब क्या बनवा रहा है? वर्ग। सीधा सीधा बात बताती हूँ मैं आपको, ये वर्ग बनवा रहा है। मतलब अब आप पैमाना लो, ये 6 सेंटीमीटर खींचो, फिर एक सीधी खींचो, ये भी 6 सेंटीमीटर, एक सीधी खींचो, ये भी 6 सेंटीमीटर, एक सीधी खींचो, ये भी 6 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना बनाना है, ये आपका घर भी बन गया और एक प्रकार का ये वर्ग भी हो गया। ठीक है, इसका मतलब कहने का यही था कि आपको घर के रूप में एक वर्ग बनाना है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर की चारों तरफ से लाइन खींच दीजिए, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, हो गए सारे प्रश्न। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बेटा आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाइप ज़रूर कर दें बेटा। हाइप करने से क्या होता है कि और बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुँच जाती है जो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।